नमस्कार, नेशन 24 में आपका स्वागत है। मेरे देखिए अभी हम पाकुड़ में मौजूद हैं और हमारे साथ 2 बार के विधायक रह चुके बेनी प्रसाद गुप्ता जी साथ में हैं, जो बीजेपी के कद्दावर नेता के तौर पे, लोकप्रिय नेता के तौर पे जाने जाते हैं पूरे पाकुड़ क्षेत्र में। कुछ नाराज चल रहे हैं, हम इस पे वार्ता करेंगे और जानेंगे इस बार के चुनाव को लेके कि आखिर किस तरह का समीकरण जो है यहाँ पे बन रहा है और क्या कहना चाहते हैं ये अपने वरिष्ठ नेताओं से और अपने कार्यकर्ताओं से। इन सारी चीज़ों पे चर्चा करेंगे और अपने माध्यम से आप तक पहुँचाने का काम करेंगे और यहाँ की रणनीति क्या है, इस पे भी हम इन पे फोकस, क्योंकि काफ़ी पुराने और काफ़ी लोकप्रिय नेता है ये। नेशन 24 में आने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। हाँ, भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ का पंडित दीनदयाल उपाध्याय के समय से हम सिपाही हैं। हमने गांव-गांव जाकर पार्टी को खड़ा किया है और पार्टी को अब दीनदयाल जी के मिशन पर हम लोगों ने लगाया है। इसमें हमें सफलता मिली है। कोई समाज ऐसा नहीं है इसमें मेरी पैठ नहीं थी। आदिवासी समाज, हरिजन समाज, करीब करीब 100% हमारे विधानसभा में वो भाजपा को वोट देता रहा और भारतीय जनता पार्टी की गाड़ी आगे बढ़ती रही। दुर्भाग्य से पार्टी के 2 बार जीतने के बाद पार्टी के कुछ लोगों के षड्यंत्र से हम हार गए। मेरा टिकट काटा गया और जिसको टिकट दिया गया वो आदमी का जमानत भी जब्त हो गया। हम लोग जो है पार्टी का काम करते रहे। समाज और कार्यकर्ता में थोड़ा अलगाव हो गया। जो जनसंघ और पंडित दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी के मार्ग पर चल रहे थे और बाद में कुछ लोगों को सत्ता में भागीदारी के लिए अपना प्रयास कर रहे थे, ऐसे लोग अपना स्थान बनाने में सफल हो गए। अब ऐसे लोगों के निर्देशन पर निष्ठावान कार्यकर्ताओं को चलने के लिए कहा जाता था, इससे उनके ट्रीटमेंट को ठेस पहुंचता था। चुनाव के दिन में भी चुनाव का प्रबंधन ऐसे ही लोग जो सत्ता में लेने देने के लिए आए हैं उन्हीं लोगों के हाथ में दिया जाता रहा और इसका नतीजा है कि चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पराजय हुआ। यहाँ तक पार्लियामेंट के चुनाव में भी केंद्र से ही, राज्य के केंद्र से ही, रांची से ही प्रभारी तय होता है और प्रभारियों के माध्यम से सामग्रियों का अब कुछ पैसे का लेन देन निर्वाचन क्षेत्र में होता है, उसका सही जगह पर पहुंचता नहीं है और नतीजा है कि कार्यकर्ता अपने बूथे पर जो कर पाता है उतना ही करता है और परिणाम हम लोगों के खिलाफ आता है। हम समझते हैं कि नया नेतृत्व इन चीजों को दूर करेगा और जहां तक राजमहल लोकसभा में जीत दाखिल करने का बात है, हम लोगों ने सोम मरांडी को यहां से जिताया था। हमारे कार्यकर्ताओं का एकजुटता का परिणाम था। कुछ देवीचंद मिश्रा को हम लोग जिताए, उसमें भी हम लोग एकजुटता का प्रश्न था और पार्टी को एकजुट रखने में हमारा नेतृत्व कितना सफल रहता है। लेकिन जहां तक जनता में मोदी जी के पसंदगी का बात है, गांव गांव में हर कार्यकर्ता आज मोदी जी का परम भक्त हो गया है। गांव गांव में लोग जो है मोदी जी को लाना चाहते हैं। अब इसमें जो है कुछ विघ्न बाधा न हो, इसको देखना नेतृत्व का काम है। हम समझते हैं कि आने वाले चुनाव में इन कमियों को देखा गया तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी यहाँ से संसद में जाएगी और मोदी जी का हाथ मजबूत होगा। आप नाराज चल रहे हैं बीजेपी से, बाबूलाल जी हैं और भी कई नेता हैं जिनसे आप कांटेक्ट भी करने की कोशिश किए, पर नाराजगी आपकी साफ झलक रही है। क्या कारण है ये नाराजगी का कारण? मेरी नाराजगी इस बात से नहीं है, मेरी नाराजगी इस बात से है कि हमको जो बैठक होती है
जो कार्यक्रम होते हैं उसकी जानकारी कम रहती है, और जो हमारे नेता आते हैं वो यहाँ कब आएंगे, कहाँ ठहरेंगे, क्या होगा, कैसे, इस जानकारी को हमसे छुपाया जाता है। एक समय तो ये सारी जानकारी आपके पास रहती थी और आप उसकी व्यवस्था भी करते थे। जी, अब जो है हमारे जी में कोई काम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के सिपाही के नाते मैं काम कर रहा हूं, और भारतीय जनता पार्टी ठीक ठाक से काम करे, इसके लिए जो मेरे बात मान सकते हैं उन लोगों को मैं बताता हूं, ताकि पार्टी में एकजुटता बनी रहे। बाबूलाल जी के साथ का कुछ यादगार पल जहां उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ा और आप आगे बढ़ के उनका साथ दिए। बाबूलाल जी को हमेशा हम मदद किए हैं। वो विश्व हिंदू परिषद का जरूरत लेकर आए थे, उनकी सारी व्यवस्था हम ही ने किया था। और बाबूलाल जी जब मुख्यमंत्री बने, उसमें भी हम यहाँ की जनता की समस्या को लेकर जाते थे, और शुरुआती दौर में हमको कुछ दिक्कत हुई, लेकिन बाद में उन्होंने उनके कामों को किया। इधर बाबूलाल जी से संबंध में कोई गड़बड़ नहीं है। झारखंड विकास मोर्चा बनाए तो यहाँ घोर उपेक्षा हो रही थी, पार्टी का काम नहीं कर पा रहे थे, तो हमने पेनम कोड के खिलाफ एक आंदोलन चल रहा था बाबूलाल जी का, उसमें हम योगदान किए, और यहाँ के पूरे क्वारी पत्थर मजदूरों को हम हड़ताल कराकर तो शामिल कराए थे। तो हमेशा जो है बाद में चलकर हम थोड़े दिन के लिए, लगभग 8 महीना के लिए जेबीएम में भी गए। वहां मेरा टिकट पक्का था, लेकिन हमको जेबीएम के कार्यकलाप से और नाराजगी हुई, हम भाजपा में पुनः वापस आ गए। पिछली बार आप चुनाव लड़े हैं, सेकंड आए हैं, काफी अच्छा वोट मिला है, तो क्या लगता है, उम्मीद जताते हैं कि यदि टिकट मिला तो फिर से आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का हम पिछली बार हमको टिकट दिया, और अजसू को पहले प्रोजेक्ट किया गया। अजसू के साथ गठबंधन होगा और उसी को आगे अब वो लेट करके हमको टिकट दिया गया। इसका नतीजा हुआ क्या कि उसका अरब का पैसा था, वो पैसा बांट कर अपने बहुत से कार्यकर्ताओं को अपने पक्ष में कर लिया। इसके बाद हमको टिकट मिला, हम संपर्क करते करते में हमारा 25,000 वोट हम वापस नहीं कर सके बाकी, तो इसलिए हम दूसरे स्थान पर आए। अगर शुरू में ही हमको टिकट दिया जाता और यह साफ कर दिया जाता कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी, तो ये हालत नहीं होता। आगे चुनाव लड़ने की इच्छा इसलिए नहीं है क्योंकि पहले संगठन को ठीक ढंग से करे, लोग एकजुट लाने का काम करे, क्योंकि चुनाव में इससे बहुत ज्यादा हमको नुकसान होता है, इसलिए एकजुट करे। संगठन में भ्रष्टाचार भी है? हाँ, संगठन में आपस में लोग करता है, हाँ, और एक दूसरे को नीचा दिखाने का काम करता है। चुनाव में हम पाकुड़ विधानसभा में कांग्रेस से या झारखंड मुक्ति मोर्चा से लड़े, न कि भारतीय जनता पार्टी से लड़े। अगर कार्यकर्ता में से ग्रुप बनाकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ही काम करते रहेंगे तो परिणाम तो ठीक होगा नहीं। तो अभी आप सुन रहे थे बेनी प्रसाद गुप्ता जी को, जो बीजेपी के बड़े नेता के तौर पे जाने जाते थे, 2 बार विधायक रह चुके हैं पाकुड़ से, और लगातार जो है जनता के संपर्क में, कार्यकर्ता के संपर्क में रहे हैं, अभी भी हैं।
नाराज चल रहे हैं बीजेपी से। बहुत सारी चीजें हैं जिसपे इनको पूछा नहीं जाता है। यहाँ पे कोई भी बैठक होती है उसमें बुलाया नहीं जाता है, तो थोड़ी नाराजगी है। पर इनका कहना है कि एक सिपाही के तौर पे हम बीजेपी के नेता हैं, तो जैसा आदेश, जैसा संदेश मिलेगा हम वैसा काम करते रहेंगे। आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज। नमस्कार।